गोरी, अगर पकड़ी गई तो बहुत पीटेगी तू। कालू जी, जो भी हो जाए, खाऊंगी तो मैं भी मुफ्त का भोजन। तुम देख लेना, कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी अपने सर पर जाली सफेद बाल लगाती है और पंख में एक डंडा पकड़कर घर से निकल जाती है। कोई है क्या? कोई इस घर में है? मुझे गरीब को भोजन दो। बूढ़ी कवि माँ जी, मेरे पास यही एक फल था, ये फल आप खा लें। जीते रहो बेटा कबूतर, तुम बहुत अच्छे हो जो मुझे गरीब बूढ़ी कव्वी को ये फल दे दिया। वो फल लेकर गोरी कव्वी वहां से भाग जाती है। बूढ़ी कवि है मगर उड़ती तो जवान कौवों से भी तेज है, स्वस्थ है ना इसलिए। कबूतर ऐसे सोचता है। गोरी कव्वी नदी पर जाकर वो फल खा लेती है। गुड़िया बेटी, मैंने दाना लेने जाना है, आप सो जाओ। मम्मा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। क्या करूं, अकेली हूं। अगर कोई होता तो मैं उसे अपनी बेटी के पास छोड़कर दाना लेने चली जाती। गोरी कव्वी भी फल खाकर फिर से जंगल की तरफ निकलती है। कोई है? कोई है घर में? मुझे गरीब कव्वी को भोजन दो। चिड़िया घर से बाहर आती है। बूढ़ी कव्वी माँ जी, मेरे पास दाना तो नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मेरा एक पोता भी घर में भूखा है, मुझे दाना दो। बूढ़ी कव्वी माँ जी, आप थोड़ी देर मेरे घर में मेरी बेटी का ध्यान रखें और मैं दाना ले आती हूँ। आपको भी दूंगी और आपके पोते के लिए भी। गोरी कव्वी मान जाती है और चिड़िया उसे अपनी बेटी के पास छोड़कर दाना लेने चली जाती है। छोटी चिड़िया बेटी, अपनी ये कैंडी मुझे दे दो। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। दादी, दादी कव्वी, इस उम्र में कैंडी नहीं खाते, कैंडी बच्चे खाते हैं। अगर तुम मुझे कैंडी दो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। आप तो बूढ़ी हो, आप कैसे खेलोगी मेरे साथ? पहले ये कैंडी दो, फिर बताऊंगी। गुड़िया अपनी कैंडी गोरी कव्वी को दे देती है और गोरी वो कैंडी खा लेती है। चलो अब खेलते हैं। उस ऊंची अलमारी से छलांग लगाकर दिखाऊं मैं तुम्हें। फिर गोरी कव्वी गुड़िया से खेलने लगती है। दाना तो मिल गया उस बूढ़ी कव्वी माँ के लिए भी और अपने लिए भी। अब मुझे घर जाना होगा। चिड़िया अपने घर को उड़ती है। बूढ़ी माँ जी, ये ले, ये दाना आपका और ये आपके पोते का। शुक्रिया बेटी, जो आपने मुझे गरीब बूढ़ी पर दिया की। माँ जी, कल फिर आप मेरे घर में आ जाना। आप मेरी बेटी का ध्यान रखना और मैं आपके लिए दाना ले आऊंगी। ठीक है बेटी। गोरी अपने घर चली जाती है। कालू, कालू जी, ये दाना मैं चिड़िया से अपने पोते का बोलकर लाई हूँ। बन गई, इसका मतलब चिड़िया फिर से उल्लू बन गई। कौवा और कव्वी दाना खाते और आराम से सो जाते हैं। मम्मा, बूढ़ी कव्वी माँ जी ने मेरे साथ खेला भी था। क्या? वो बूढ़ी कव्वी तो उड़ती बहुत मुश्किल से है, वो कैसे तुम्हारे साथ खेल सकती है? मम्मा, मैं तो खुद हैरान थी। वो बूढ़ी माँ जी तो मुझे उस बड़ी अलमारी से छलांगे लगा लगा कर दिखा रही थी। ये कैसे हो सकता है? वहाँ से मैं भी नहीं छलांग लगा सकती, फिर वो बूढ़ी कव्वी कैसे? मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी ऐसे बातें करते हैं। फिर दूसरे दिन वो गोरी कव्वी फिर से अपने सफ़ेद बाल सर पर लगाती है और बूढ़ी बन जाती है। वो चिड़िया के घर आती है। जाओ जाओ बेटी, निश्चिंत होकर दाना लेने जाओ, मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगी। बूढ़ी माँ जी, मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। तुम चिंता ना करो, मगर आज मेरे लिए कोई नरम नरम फल लेती आना। मेरे एक दांत में दर्द है, दाना मुझसे खाया नहीं जाएगा। ठीक है माँ जी। और मेरे पोते का ना भूलना। चिड़िया चली जाती है।
चिड़िया सीधी मीठे फल वाले पेड़ की तरफ जाती है। मीठे फल वाले पेड़ की तरफ जाती है। गुड़िया, क्या आज नहीं खेलोगी? बूढ़ी माँ जी, मम्मा ने मना किया था कि मैं आपको तंग ना करूं। मेरा तो अपना खेलने को दिल कर रहा है। बूढ़ी माँ जी, क्या आज फिर आप मुझे उस अलमारी से छलांग लगाकर दिखाओगी? हाँ, क्यों नहीं। गौरी कव्वी फिर से छलांगे लगाने लगती है और गुड़िया से खेलने लगती है। उस दिन गौरी कव्वी फिर से चिड़िया से फल लेती है और अपने घर चली जाती है। कालू, अब तो हर रोज मैं चिड़िया को ही उल्लू बनाया करूंगी और उससे मीठा फल ले आया करूंगी। गौरी, थोड़ा थोड़ा खाने से अच्छा है हम एक बार ही खा लें। वो कैसे कालू जी? जब चिड़िया कल तुम्हें अपनी बेटी के पास छोड़कर जाएगी तो तुम उसकी बेटी को पहाड़ों पर लेकर आ जाना और मैं चील दी को ले आऊंगा। और हम चिड़िया की बेटी को चील के पास बेच देंगे, है ना कालू जी? हाँ, मैं यही कहने वाला था। ये काम तो बहुत आसान है। मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, वो बूढ़ी माँ जी बहुत शक्तिशाली है। वो अलमारी से छलांग भी लगाती है और पीछे की तरफ उड़कर भी दिखाती है। कमाल है भाई, उस बुढ़िया ने तो हद कर दी। मैं पूछूंगी उससे। गौरी फिर से आ जाती है। बूढ़ी माँ जी, गुड़िया बता रही है कि आप पीछे को उड़ सकती हो और अलमारी से छलांग भी लगा लेती हो। मजाक मजाक कर रही है छोटी गुड़िया। भी लगा लेती हो। मजाक मजाक कर रही है छोटी गुड़िया बेटी। मगर दादी कवि, कल आपने ये सब किया तो था। कहाँ चिड़िया, अगर मुझ गरीब में इतनी हिम्मत होती तो अपना दाना ढूंढ कर ना खा लेती। चिड़िया गुड़िया की बात को झूठ समझकर दाना लेने चली जाती है। गुड़िया, तुमने ये सब अपनी मम्मा को क्यों बताया? आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। सॉरी दादी कवि, आप मुझसे खेले ना। ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें पहाड़ की चोटी से छलांग लगा कर दिखाती हूँ। सच? क्या सच दादी? तो और क्या, तो चल मेरे साथ। गौरी गुड़िया को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। चील दी, बड़ा नरम नरम मांस होगा उस चिड़िया का। ठीक है, अगर तुम वो चिड़िया मुझे ला दो तो मैं तुम्हें पूरी एक बोरी दानों की दूंगी। कौवा चील को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चल देता है। ये बूढ़ी कौवी इतनी तेजी से उड़ती हुई गुड़िया को कहाँ लेकर जा रही है? ये बूढ़ी कौवी मेरे घर में भी आई थी, मगर ये इतनी बूढ़ी होकर भी इतना तेज कैसे उड़ लेती है? कोई तो गड़बड़ है। चिड़िया और कबूतर गौरी के पीछे जाकर उसे रोक लेते हैं। बूढ़ी माँ जी, तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रही हो? मम्मा, हम पहाड़ों पर खेलने जा रहे हैं। कबूतर आगे बढ़ता है और गौरी कौवी के सर से सफेद बाल उतार देता है। तुम तो गौरी हो। ये गौरी की बच्ची कई दिनों से हमें पागल बना रही है, इसे मारो। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे मत मारना। मगर फिर चिड़िया और कबूतर गौरी की अच्छी तरह पिटाई करते हैं। गौरी बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। देखा मम्मा, मैंने सच कहा था ना कि दादी कौवी बहुत तेज उड़ती है। फिर कबूतर और चिड़िया एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। ये गौरी भी ना हर रोज एक नया तमाशा बनाती है।